और मुझे फिर से आप लोग मौका दें। इस बार जो कार्य किए, जो कि अभूतपूर्व कार्य थे, उससे बेहतरीन काम मैं आप लोगों के लिए करके दिखाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। कांग्रेस के वोट काटने के लिए ऐसा किया जाता। हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि पार्टी बदलते हैं उनका कोई प्रभाव विशेष रहता नहीं है। वो तो खुद के लिए राजनीति करते हैं। नेताओं की वजह से पार्टी ना तो जीतती है ना पार्टी हारती। अपनी सीट जिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये लोगों को समझ आ गया, लोगों को लगने लग गया है कि किस तरह हमें विभाजित करके हर तरीके से सबसे बेहतरीन और सुंदर सर्वश्रेष्ठ जिला बने तो डीडवाना जिला बने। पार्टी छोड़ के जाना, इसको तो हम दल बदल बोलते हैं, लेकिन अगर चुनाव के माध्यम के अन्यथा कहीं सरकार बदली जाए तो ये गलत है और भाजपा हर जगह ये कर रही है, तो हम इसके खिलाफ हैं। चुनाव हराने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाजपा का वोट ना तो टूटता है ना बंटता है, उनके वोट फिक्स हैं। राम राम साहब, मैं गजेंद्र जलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और डीडवाना जो विधानसभा क्षेत्र है, अभी का मायने जगह चुनावी दौर है, जो मतलब जोर शोर से चालू होगा। तो आज आपने साथ में समय का अभाव है, ये वास्ते आप जल्दी आप बातचीत करा। आपने साथ में है वर्तमान जगह विधायक है चेतन जी डूडी, आप बातचीत करा कि भाई आने वाले टाइम के मायने कहीं को रणनीति रेवेली और लारे का जो विकास है भी ऊपर जनता को कतो का फीडबैक है जो मिल रही है जनता के बीच में, क्योंकि अब जानो शुरू हो गए। तो अब आऊँ ढेर सारी इसकी बातचीत करा। पहले तो आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जलको मीडिया की तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक तो पिछले बार को जो चुनाव हो वो थोड़ा अलग हो और इस बार जो चुनाव है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि सामने है जगह मतलब चेतन जी डूडी के सामने आप फाइट देखो जावे तो लोग बाग कयास लगावे कि जगह यूनुस खान जी है। वे चुनाव में उतरने के बाद में जो समीकरण है वो 1993 को समीकरण 500 दोहरा रहे है। तो आपने कहीं लगे आपने चुनाव की तरफ जा रहे हो? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे ये कतई नज़र नहीं आता। ये तो सीधा सिंपल सा तरीका है, कांग्रेस के वोट काटने के लिए ऐसा किया जाता है। ये यही नहीं, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक प्रदेश में ये सब किया जा रहा है। देश के चुनाव उसमें भी ये किया जाता है कि कांग्रेस के वोट कैसे कम किए जाएं। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये मानना है हमने बहुत बेहतरीन काम किए, अभूतपूर्व काम किए। लोगों ने, हमारी सरकार की स्कीमें ऐसी रही जिसमें महंगाई से हम लोगों ने राहत दी है, उनके माध्यम से हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया, तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। यहाँ से डीडवाना से भी कांग्रेस जीतेगी और मैं तो ये मानता हूँ पिछली बार से ज़्यादा सीटें कांग्रेस लेके आएगी। यूनुस खान जी ये जगह को मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय भी कमाना अच्छी खासी पकड़ है, तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो कटन कांग्रेस के मतलब फेवर में रही हुए है। ऑल हिंदुस्तान की इज्जत तक आप बात करा तो इस बार थाने कहीं लगे यूनुस खान जी का आने में मतलब थोड़ा सा चुनाव है वो टफ होगा। देखिए, मैं थाने पहले भी आज चीज़ कह दी कि ये तो एक रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस के वोट कैसे कम किए जाएं। लेकिन अब पूरे के पूरे भारत में लोगों को ये समझ आ गया है कि कांग्रेस के वोट काटने के लिए अनेक पार्टियों से अनेकों प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है और सिर्फ ये सोच के खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस के वोट कैसे कम किए जाएं। अब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, लोगों को ये समझ आ गया है और कहीं पे भी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये सीट कांग्रेस की एक बड़ी मजबूत सीट है, यहाँ से फिर से कांग्रेस जीत के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप नेता की जब तक बात करें तो ज्योति जी जगह मतलब पार्टी चेंज कर ली, एक बार आपने हटाओ MP भी रियोड़ा है और कद्दा और नेता कांग्रेस का रियोड़ा है, तो बाको आपका तो कहीं प्रभाव मानो? देखिए, जो पार्टी बदलते हैं उनका कोई प्रभाव विशेष रहता नहीं है। वो तो खुद के लिए राजनीति करते हैं, लोगों के लिए राजनीति मुझे लगता है करते नहीं है। विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो ना पार्टी बदलते हैं ना अपनी जगह छोड़ते हैं। तो मैं मानता हूँ, मुझे ये लगता है नागौर में भी, नागौर सीट जो है वहाँ पे भी हरेंद्र सिंह मिर्जा हमारे मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी चुनाव जीतेंगे। और कोई इनके पार्टी इस पार्टी या उस पार्टी मानने से कोई खास फर्क या लोगों के बीच में कोई बदलाव है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। स्थानीय जगह नेता है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, वे भी यूनुस खान जी की जो देखो जाए तो बट काफ़ी है जगह मतलब पार्टी है जगह चेंज करके बाकी मतलब फेवर में बैठे हाथ तो मतलब थाने कहीं लगे हुए। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये तो उन लोगों की महत्वाकांक्षा है जो ज़्यादा हो जाती है और जिनको ये लगता है कि मुझे ये नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दूँ और ये नहीं मिला। ये तो वो लोग हैं जिनको पार्टी ने कुछ ना कुछ दिया है, वो लोग पार्टी छोड़ते हैं। साधारण आदमी को जिसको पार्टी ने कुछ नहीं दिया वो पार्टी के लिए लगातार काम करता रहता है और उन्हीं की मदद, उन्हीं के ताकत की बदौलत कैंडिडेट जीतते हैं या पार्टी जीतती है। नेताओं की वजह से पार्टी ना तो जीतती है ना पार्टी हारती है। कटन कटे बीजेपी मतलब आपको जो कुनबा तो बढ़ा ही रही है, कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का समर्थन बढ़े ये महत्वपूर्ण है। वोट काटने की राजनीति आप कर सकते हो, लेकिन अब लोगों को ये समझ आने लग गया है कि सिर्फ चुनाव हराने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाजपा का वोट ना तो टूटता है
न बंटता है, उनके वोट फिक्स हैं। कांग्रेस के वोटों को काट के दरार पैदा करके अपनी सीट जिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये लोगों को समझ आ गया, लोगों को लगने लग गया है कि किस तरह हमें विभाजित करके हमें हराने की कोशिश की जा रही है। तो लोग अब इससे कतई सहमत नहीं है, लोगों की पूरी जानकारी में, लोगों की पूरी समझ में, और कांग्रेस जीतेगी, हर जगह जीतेगी। स्वर्गीय रूपाराम जी को सपनों हो गए डीडवाना जिलो बनावा, वो सपनों तो आप पूरा कर दियो। आगे प्रमुख रूप में कहीं लागे थाने कोई स्पेशल कोई है डीडवाने के लिए कहीं लागेगा? अगर जनता आशीर्वाद देवे तो की तरफ कहीं? देखिए, लोग अगर आशीर्वाद देते हैं, हमारी पार्टी जीतती है, तो मेरा तो एक ही सपना है कि डीडवाना को सर्वश्रेष्ठ जिला बनाएं। उसके लिए हम लोग ऐसी स्कीम लेके जाएं। अभी चूंकि यहाँ पे हमारा नया जिला है, तो हम लोग इतनी मेहनत, इतना काम करें, इतनी योजनाएं लेके आएँ कि सब राजस्थान में सबसे बेहतरीन जिला, चाहे आय की दृष्टि से हो, चाहे सुंदरता की दृष्टि से हो, हर तरीके से सबसे बेहतरीन और सुंदर सर्वश्रेष्ठ जिला बने, तो डीडवाना जिला बने। डीडवाना जिला सबसे सुंदर बने, पर आरएलपीएच को मतलब आपको कैंडिडेट पिछली बार भी कौन उतारे, इस बार भी मतलब कौन उतारे, तो कहीं मान के चला के चेतन जी डूडी दोस्ताना जो सिस्टम है भी के आधार पर कहीं लगे आपने के जनता कयास और लगा रही है कठिन? देखिए, हर पार्टी का अपना इंटरनल मैटर होता है, वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये उनकी सोच है, उनकी समझ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये कहीं पे भी कोई पार्टी कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो अपने जनाधार के हिसाब से करती है और उसी तरीके से तय किया जाता है, वो उनका अपना निजी विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, एक और भी सवाल है कि भाई कांग्रेस पार्टी जी टिकट वितरण के मायने बा यहाँ सोचे कि मतलब कि जनता कयास लगाओ कि कठिन कट मतलब सरकार रिपीट हुए या नहीं हुए, लेकिन बगावती सुर अब वापस रिपीट नहीं हुए, तो आपने कहीं लगे? देखिए, बगावती सुर कहीं है ही नहीं, मुझे नहीं लगता। अब कुछ लोगों के पार्टी छोड़ के जाने से, कोई व्यक्ति एक विशेष मांग कर रहा है, मुझे टिकट नहीं मिल रही, उसको टिकट नहीं मिलती है, तो वो पार्टी छोड़ के चले, इसमें बगावत क्या है? बगावत तो वो होती है जब आप खड़े रहो और मजबूती से सामने खड़े। पार्टी के अंदर बगावत नाम कुछ नहीं होता है। आप पार्टी के अंदर मांग कर सकते हो, मांग पूरी नहीं होती है, तो अगर पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक काम कर रहे हो तो आप पार्टी में रह के करोगे। पार्टी के अंदर बगावत वहाँ कही जाती है कि मैं एक आदमी का विरोध कर सकता हूँ, नहीं मिली तो फिर मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। पार्टी छोड़ के जाना, इसको तो हम दल बदल बोलते हैं। इसको तो हम, वो लोग उस श्रेणी में आता है जिस श्रेणी के अंदर कि मुझे नहीं मिला तो मैं नाराज हूँ, मुझे मिल गया तो मैं राजी हूँ। गवर्नमेंट की मतलब कि लोग बाग कयास लगाओ भाई, बताओ कि भाई होटलांग में मतलब कि फिरती तो जनता को भी मतलब को प्रभाव पड़े। देखिए, होटलों के अंदर किस वजह से रहे, सरकारों को गिराने का काम किया गया, ये नैतिकता के खिलाफ है। चुनी हुई सरकार को गिरा रहे थे, तो उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लोगों ने उम्मीद के साथ वोट दिए थे कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट, हम इसको वोट देंगे, ये कांग्रेस की सरकार में रहेगा। तो अगर सरकारें गिराने का प्रयास होगा तो वो हर संभव प्रयास किया जाएगा चुनी हुई सरकार बचे, और ये नैतिक दायित्व बनता है। और अगर कोई ये कर रहा है सरकार गिराने का काम, तो ये अनैतिक है। इसमें क्या है? सिंपल सी बात है, हम सरकार बचाने के लिए खड़े हैं। हमारी सरकार लोगों ने चुनी है, लोगों की उम्मीदें थी, लोगों की आकांक्षाएं थी, तो सरकार को बचना होगा। चुनाव के माध्यम से सरकारें बदलती है, वो बदले, लेकिन अगर चुनाव के माध्यम के अन्यथा कहीं सरकार बदली जाए तो ये गलत है, और भाजपा हर जगह ये कर रही है, तो हम इसके खिलाफ हैं। जीतने ले कथा का आश्वस्त और सरकार रिपीट ले कथा का आश्वस्त? देखिए, मैं 100% आश्वस्त हूँ, यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी, और सरकार में यहाँ नागौर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में पिछले बार जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारी सरकार ने जन साधारण के लिए काम किया है। ऐसी योजनाएं लेके आई है जो कहीं और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है पूरे विश्व में। डीडवाना की जनता ने क्या संदेश देना चाहो अपने चैनल के माध्यम? डीडवाना की जनता को मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने काम किया है, मैंने निजी तौर पर प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है। इस बार जो कार्य किए, जो कि अभूतपूर्व कार्य थे, उससे बेहतरीन काम मैं आप लोगों के लिए करके दिखाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है, और मुझे इनका आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी